इस बार जो है ना भाजपा ही जदयू के साथ खेला करने वाला है। भाजपा ही जदयू के साथ खेला करने वाला है। सिंपल सी बात है। और युवा चेहरा में अगर हम बात कर ले तो वर्तमान में तेजस्वी यादव के अलावा कोई चेहरा उस प्रकार का है नहीं। नीतीश कुमार को कम क्या, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार का कोई जनाधार थोड़ा ना है। अकेला चुनाव लड़के देख ले, 10-20 सीट आएगा उसको। तो बिहार का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री है। हम क्या कहें आपको, देश के सबसे पलटू नाम में होगा। उनके बेटा को तो हम एमएलसी बनाए हैं। हम बनाए एमएलसी। उसके बेटा को तो लात मार के नीतीश कुमार भगा दिया था। नीतीश कुमार जो है बड़े हैं उम्र में, जीतन राम मांझी उनका कितना बड़ा अपमान किया था। क्या बोला था, ये तो मेरी मूर्खता है जो तुमको हम मुख्यमंत्री बना दिए। चाचा वापस आने के लायक नहीं बचेंगे। चाचा को कौन वापस लेगा? और वही खेला होगा जो नीतीश को बर्बादी का खेला होगा। नीतीश जी का उसमें बर्बादी होगा उसी खेला में। अब मोदी जी को अहंकार हो गया है। लाल किला पर से भी बोले थे कि झंडा हम ही फहराएंगे। इससे अहंकार प्रतीत होता है और अहंकारी का ही विनाश होता है। जब कहावत है कि जब काल सर पे मंडराता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो वही हाल हो गया है मोदी जी का। अरे हम समाजवादी लोग हैं। हम लोग में पूरा धैर्य और ईमानदारी है। हम लोग निष्ठा से काम करने वाले हैं। हमारे विधायक जो है पूरा निष्ठा से हमारे साथ है। अपना ना ख्याल करे। यहाँ फ्लोर टेस्ट के डर से जो है वहाँ पे अब सेटिंग दिल्ली में कर रहे हैं। राज्यपाल क्या मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सब लोग वहाँ दिल्ली में पड़े हुए हैं, धरना दिए हुए हैं। अपना ख्याल करे। इस बार जो है ना भाजपा ही जदयू के साथ खेला करने वाला है। भाजपा ही जदयू के साथ खेला करने वाला है। इसलिए क्योंकि उन्होंने उनका भी तो अपमान किया है नीतीश कुमार में। नीतीश कुमार में तो नैतिकता है नहीं। नीतीश कुमार तो अपनी नैतिकता खो चुका है, तो उनके साथ भी अपमान किया है। इस बार जो है वो चाह रहा है तो इससे बदला लिया जाए और वो फ्लोर टेस्ट में फेल होगा और वो भाजपा चाह रही है तो फिर से हम जो है चुनाव करवावें। इसलिए हम लोग इसके लिए भी तैयार है। अगर चुनाव अभी होता है तो हम लोग उसके लिए भी तैयार है। इस बार भाजपा ही जदयू के साथ खेला करने वाला और जदयू के पार्टी को खुद में विलय करवा लेगा। ऐसा होगा। ऐसा भी होगा। नीतीश कुमार को कम होगा। नीतीश कुमार को कम क्या, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार का कोई जनाधार थोड़ा ना है। अकेला चुनाव लड़के देख ले, 10-20 सीट आएगा उसको। और पांचों नीतीश कुमार जब आप लोग के साथ थे तब ये सब बाड़ी कहाँ थी? हमारे साथ थे। नीतीश कुमार थक चुके हैं। क्या बयान आया हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का कि नीतीश जी थक चुके हैं। वो तो लगातार थके हुए लोगों से हम काम करवा रहे थे। और आपने देखा कि ऐतिहासिक काम, जो काम 3 वर्षों से अधिक बीजेपी के साथ रहने पर नहीं किया, मात्र 17 माह में क्या 1 लाख बहाली करके दिया क्या जनता को? नहीं दिया। सारा श्रेय डायरेक्ट तौर पर तेजस्वी को जाता है क्योंकि यह सभी कमिटमेंट जनता से क्या कह रहे कि बौखलाए हुए हैं आप लोग? सत्ता में नहीं है इस वजह से बौखलाए हुए हैं। हम लोग बौखलाए हुए हैं। हम लोग समुंदर की तरह शांत हैं। तेजस्वी जी का आप देख लीजिए, एक भी फिजूल का बयान नहीं आ रहा है। बौखलाए हुए कौन है? सीएम साहब कहाँ है? सीएम साहब, अरे डर में जो है वो देखिए सीएम साहब कहाँ है? डिप्टी सीएम कहाँ गए? दोनों मंत्रालय का काहे नहीं विस्तार हुआ भाई? काम संभाल रहे हैं। मंत्रालय का विस्तार क्यों नहीं हुआ? डेट क्यों बढ़ा? फ्लोर टेस्ट का हम बढ़ाए तो बेचैनी फैक्ट पर। राज्यपाल तो कैसे राज्यपाल नहीं थे? साजिश के तहत राज्यपाल को यहाँ से भगाया, यहाँ से बाहर भेजा गया। नई सरकार का गठन होता है तो समय तो लगता है। मंत्रालय बड़ा समय नहीं लगता है इतना। आप देख लीजिए मांझी साहब का क्या बयान आ रहा है। कहीं कोई कोऑर्डिनेशन उन लोगों में नहीं है। फिर से हम आपको मना लेंगे। मांझी जी हमारे हैं। भैया मेरे कौन आपके लिखे हुए हैं? मांझी जी आप का तो कितना चाहिए? आप किसी का अपमान करने से छोड़े हैं। ट्वीट किए, उनके बेटे बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। अरे उनके बेटा को तो हम एमएलसी बनाए हैं। हम बनाए एमएलसी। उसके बेटा को तो लात मार के नीतीश कुमार भगा दिया था। नीतीश कुमार जो है बड़े हैं उम्र में, जीतन राम मांझी उनका कितना बड़ा अपमान किया था। क्या बोला था, ये तो मेरी मूर्खता है जो तुमको हम मुख्यमंत्री बना दिए। उस वक्त कौन चुप? हम लोग उनका सहमति नहीं दिए थे नीतीश कुमार जी को। उस समय भी हम लोगों ने उनका विरोध हम नहीं किए, लेकिन हम सहमति भी नहीं दिए। हम लोग असहमत थे इस बात से क्योंकि इतने बड़े नेता देश के राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उसका अपमान ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ है तो सही है, हमारे साथ नहीं है तो गलत हो गए। क्या चीज के बारे में? नीतीश कुमार। देखिए, हम नीतीश कुमार पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि अब राष्ट्रपति शासन बिहार में लगेगा। अब राष्ट्रपति शासन हाँ, कभी भी लग सकता है क्योंकि अब बीजेपी भी नीतीश कुमार को नकार दिया है। राष्ट्रपति शासन लागू अब लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। जब हम बोल दिए ना कि अब केंद्रीय भी नेतृत्व नीतीश कुमार के साथ रहना नहीं अब चाह रहा है। अब
बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा और कभी भी चुनाव हो सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू दीजिएगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा जी बिहार में? हो सकता है, हो सकता है, कैसे कर दीजिएगा? होबे करेगा ना। ये तो बिहार का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री है, हम क्या कहें आपको, देश के सबसे पलटू नाम में होगा। चाचा थे कैसे बोल रहे हैं? ग्रीन बुक में इसका नाम लिखा जाएगा आप पलटू। ही के ना चाचा थे। चाचा के बारे में अब आप लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि पलटू राम हो गए, बताइए अच्छा लगता है? हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, चाचा के बारे में पूरा देश बात कर रहा है कि उनका जो तौर तरीका राजनीति करने का है तो उससे वो प्रचारित हो गए हैं। और कि ये केवल व्यक्तिगत हम लोगों का माने नारा नहीं है, देश का नारा बन गया है कि पलटू राम। जैसे आप सर्च कीजिएगा गूगल पे तो आ जाएगा, जिसका जो होगा उसका नाम आ जाएगा, जो होगा उसका नाम आ जाएगा। लेकिन आपके साथ थे तो अच्छे थे, अब पलटू हो गए। वो तो सब जिसके साथ रहते हैं अच्छे रहते हैं, लेकिन उनका जो आचरण राजनीति में आप देख लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के राजनीति में अगर इनका जो राजनीतिक आचरण रहा है, इससे आने वाले पीढ़ी में नौजवान राजनीति करने से दूरी बनाएगा अपने आप को, क्योंकि ऐसा आचरण राजनीति में नहीं होना चाहिए। आचरण तो किसी का सही नहीं है, ना आपके नेता का है ना उनके नेता का है। जो पहला विरोध तो फिर साथ क्यों? जिसका आचरण सुनिए ना, बताते हैं, जिसका आचरण जैसा है देश की जनता और बिहार की जनता जानती है। आज जिस प्रचंड क्या बोलते हैं उसको, प्रचार के द्वारा या फिर तेजस्वी यादव ने अपने आप को स्थापित करने का काम किया है, देश देख रहा है, बिहार देख रहा है। अच्छे थे, बुरे हो गए? आप बहुत बुरे हैं, पलटू चाचा है। पूरा मीटिंग करके एकदम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एकदम मोर्चा खोले हुए हैं, वो अपने आप को मने हुए हैं, हम लोग थोड़ी उनको मिल गए। नीतीश से नहीं है, मेरा लड़ाई नरेंद्र मोदी से है। अब आप फिर चाचा और देख लीजिए, प्यार से आपको बता देना चाहता हूँ, अति पिछड़ा का जो वोटर है वो तेजस्वी जी में सब निर्णय कर लिया है कि अब हमको तेजस्वी जी को ही नेता मान लिया, क्योंकि अब नीतीश कुमार कहीं के हैं ही नहीं। तो नीतीश कुमार के जितना भी वोटर है वो तेजस्वी यादव को पाले में आने के लिए तैयार हो गया है। वोटर कहाँ है? वोटर लोग कहाँ है? बताइए, वोटर लोग कहाँ है? वोटर लोग निश्चित तौर पर जब 24 के मुहाने पे हम लोग खड़े हैं और 24 में जो है ना कब्र खोदने की तैयारी जनता कर चुकी है। 19 में भी यही दावे और दलीलें दी गई थी। निश्चित तौर पे 19 का दावा साफ हो गया था। तो 19 का दावा और 2024 के दावा में जमीन आसमान का फर्क है। बिहार की जनता ने देखा है 17 साल और 17 महीने में 70 दिन में क्या काम हुआ है। उन युवाओं को आप अपनी बातों से नहीं ठग सकते हैं। उन युवाओं को ये जो जुमलेबाजी है जिसको आप स्वीकारते हैं, वो तो चुनावी जुमला था। आपके नेता कहते थे कि टीचर लोगों से कि मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा कीजिए, उनके लिए तालियां बजाइए, उन्होंने आपको नौकरी दी है। उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि हमने नौकरी। स्वाभाविक बात है, शिक्षा विभाग किनके पास में था? और हमारे नेता का तो बड़कपन है ना। हमारे नेता ने अपना बड़कपन दिखाया कि जनता को कहा, उन शिक्षकों को कहा कि आप इनका धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यही तो अवरोध पैदा कर रहे थे, यही तो रुकावट पैदा करने वाले थे। इनको बड़ा प्यार से मना के हम लोग लाए हैं, तो कम से कम उनको तो पुचकार के खुश कर दीजिए। 19 में जो भूल हुई थी इस बार उसे दुरुस्त कीजिएगा। निश्चित तौर पे हम लोग उस हर पहलू पे काम कर रहे हैं जहां से हमको सफलता मिल सकती है, जहां हम लोगों के बीच में जा सकते हैं। तो लोगों ने ये देखा है 17 महीने में जो तेजस्वी यादव की सरकार ने जो घर घर तक नौकरियां पहुंचाने का काम किया है। तीसरे चरण की भी हो गया, तारीख तय हो गई। कहा तो वो लोग रहे हैं कि जो लोग गुमान में थे कि भैया हम ही करवा रहे थे नौकरी, तो तीसरे चरण में नौकरी फिर कैसे आ गया? अब तीसरे चरण में नहीं, तीसरे चरण में नौकरी आई नहीं तो अब तो मजबूरी होगी ना, अब तुम करना ही पड़ेगा। कैसे नहीं करोगे आप? एक व्यक्ति जो आपके साथ में आपकी बगल की कुर्सी पे बैठ रहा था, तब तो हम लगातार नियुक्तियां पे नियुक्तियां, रिक्तियां पे रिक्तियां को भर रहे थे, और उनके जाते अवरोध कैसे पैदा कर सकते हैं, नौकरी कैसे बंद कर सकते हैं? इन्होंने पूरे देश में जगाने का काम किया है। वैसे सत्ताधारियों को सत्ता में बने रहने के लिए किस तरीके से हमको युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना होगा, उस महिलाओं के लिए उस घर तक रोटी पहुँचानी होगी। तो इन सब विषय को लेकर के हमारे नेता ने जो काम किया है, वो मॉडल कहीं ना कहीं पूरे भारत में ये बनने जा रहा है। तो उसको तो रोक सकते ही नहीं है आप। तो इनसे पूछते हैं बाकी लोगों। बताइए, खेला करने का क्रेडिट के लिए कहाँ से बहुमत आएगा? खेला करने का बहुमत आप जो बीजेपी कर रही है वही करेगी। उसका ही बार बार खेला होता है, वही खेला करता है, और वही खेला होगा जो नीतीश को बर्बादी का खेला होगा। नीतीश जी का उसमें बर्बादी होगा उसी खेला में। अब बर्बाद हो ही गया है। हाँ, तो एनडीए के पास है, लेकिन फिर भी खेले का दावा कर रहे हैं?
फिर भी खेला होगा, अब दूसरे ढंग का खेला होगा। खेला यही होगा कि किस तरह जो है अपमान का बदला लिया जाए। जदयू से बदला लेने का पूरा जो है अपमान का बदला लेने के लिए तैयार है बीजेपी, और उसी अपमान का बदला लेने के लिए वही खेला करेगी कि बीजेपी को पूरा बर्बाद कर, बीजेपी जो है पूरा जदयू चाहेंगे तो आप लोग उनका वेलकम तो कर ही लेंगे। नहीं, चाचा का जैसा अब हालत है उसमें अब इधर का कोई रास्ता उस्ता नहीं है, इधर अब आने का कोई चांस नहीं। बीजेपी भी बोलती थी। हाँ, बीजेपी बोलती थी लेकिन खेला कैसा होगा बताइए। खेला यही होगा कि बिहार की जनता जो चाहती है वो होगा। बिहार की जनता चाहिए, जिसको चाहती है कि बिहार का मुख्यमंत्री बने वो बनेंगे। अब बिहार की जनता किसको चाहती है वो पूरा बिहार जान रहा है, इसमें बताने का कहीं से कुछ छुपा ही नहीं। और सिंपल सी बात है ना, बिहार की जनता उसको चाहेगी जो बिहार का विकास करेगा। बिहार की जनता उसको चाहेगी जो बिहार के युवाओं का विकास करेगा, जो रोजगार को देगा, जो बिहार के उत्थान के बारे में सोचेगा। जो 15-15 साल से अटका हुआ खेल विभाग था उसमें जब काम शुरू हो सकता है तो बिहार का विकास नहीं हो सकता है अगर युवा कोई मंत्री बिहार को मिलता है तो सिंपल सी बात है। और युवा चेहरा में अगर हम बात कर ले तो वर्तमान में तेजस्वी यादव के अलावा कोई चेहरा उस प्रकार का है नहीं, तो जनता उन्हीं को चाहती है। एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है। बहुमत तो पहले ये सोचना तो अब नीतीश कुमार जी को पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी बहुमत कहाँ से लाएंगे। घबराए हुए, पसीना सूख रहा है उनका। 10 तारीख को डेट दिए थे, 12 तारीख कर दिए हैं। 12 तारीख को भी सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं, सबसे बड़ी दुविधा वाली बात है। जो दौड़ रहे हैं दिल्ली कभी मुंबई, वो दौड़ते रहेंगे। बंधन में दिख रहा है कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। ये सब फालतू की अफवाहें हैं और ये अफवाह कोई और नहीं, वही गोदी मीडिया फैला रहा है, वही भाजपा पार्टी वाले फैला रहे हैं। कांग्रेस के विधायक भी गए हुए हैं। नहीं, हैदराबाद गए हुए वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो हवा फैलाया जा रहा है कि भाजपा के साथ मिल रहे हैं कांग्रेस विधायक, ये नहीं होने वाला, कभी जीवन में नहीं होने वाला है। कांग्रेस द्वारा क्या? झारखंड से प्रेरणा लिया गया, पहले झारखंड के विधायकों को शिफ्ट किया गया, तो अब बिहार में कांग्रेस ने अपने विधायकों को शिफ्ट। नहीं, वो एक अलग बात है। देखिए, हर इंसान अपनी रणनीति बनाता है चुनाव के समय में। अभी चुनाव सर पे है, लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो चुनावी रणनीति हर पार्टी बनाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये हवा जो बनाई जा रही है कि कांग्रेस के विधायक भाजपा के संपर्क में है, ये कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा पूरे विपरीत है और वो कभी नहीं मिल सकती। वापस तो क्या होगा? चाचा वापस आने के लायक नहीं बचेंगे। चाचा को कौन वापस लेगा? अब आएंगे भी तो हमको लगता है नहीं लेगा। तेजस्वी यादव वेलकम कर लेंगे। नहीं करेंगे इस बार, तेजस्वी यादव भी वेलकम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो कहीं के नहीं रहेंगे और जेडीयू ही विलुप्त हो जाएगी इस बार जिस उम्मीद से वो गए हैं उसमें, लोकसभा के लालच में गए हो, चाहे 2-3 को करप्शन को छुपाने गए हो जो बिहार की जनता से छुपी हुई नहीं है। खनन विभाग में मद्य निषेध विभाग वाले को जो भाजपा हाईजेक कर लिया था, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इस बार चाचा का दाल अब कहीं नहीं गलने वाला। चाचा की पार्टी विलुप्त हो जाए। याद करिए ना, चाचा 102 पे थे, कहाँ पहुँच गए? 45 पे पहुँच गए ना। अब 25 में 25 को नहीं रहेंगे। यही इनका हरकत की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से ये जो कर रहे हैं, बार बार पलटी कर रहे हैं और जनता के विश्वास के साथ जो ये खेल रहे हैं, उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 के पार 400 के बाद देखिए, मोदी जी, इंसान जब 2-3 बार राज कर लेता है ना तो उसको अहंकार हो जाता है। याद करिए, जब 1977 में जो हुआ था, इंदिरा गांधी को अहंकार हो गया था, वो राष्ट्रपति शासन लागू कर दी थी, बोली थी हम ही जो है, जब उनकी सरकार गिरने वाली थी। तो अब मोदी जी को अहंकार हो गया है। लाल किला पर से भी बोले थे कि झंडा हम ही फहराएंगे। इससे अहंकार प्रतीत होता है और अहंकारी का ही विनाश होता है। जब कहावत है कि जब काल सर पे मंडराता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो वही हाल हो गया है मोदी जी का। मोदी जी के अंदर इतनी अहंकार आ गई है क्योंकि 2-3 बार जनता जो उनको चुन ली है 2 बार, तो उनको अहंकार हो गया है कि हम ही सब कुछ है, जो हम चाहेंगे वही होगा। लेकिन वो इस अहंकार में ये भूल रहे हैं कि उनसे भी बड़ा कोई है भारत की जनता। वो देखिए, चाचा को सलाह यही देंगे कि देखिए, उम्र आपका बहुत ज़्यादा होगा, अब आराम करने की समय है। 15, 17, 18 साल आप बिहार पे राज कर चुके हैं। अब जो बची खुची जीवन है उसको आप अच्छे से व्यतीत करिए। छवि जो बची खुची छवि है उसको बचा लीजिए, वरना आप जिस प्रकार से एक समय था कि आपको लोग बहुत अच्छा मानते थे, आपको लोग कहते थे कि बिहार का सीएम इज वेस्ट। 2005 से 10 का जो उनका शासन काल रहा, चाहे वो भाजपा में ही रहे, डजंट मैटर। अगर बिहार का विकास उसके साथ भी होता है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे बिहार का विकास नहीं होता, अगर आप वहाँ तब टिके हुए, तब फिर गलत बात हो जाती है। ठीक है, युवा नौजवान को रोजगार चाहिए। महंगाई जिस चरम सीमा पे है वो कम होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। एक तो महंगाई बढ़ा दी गई है, दूसरी ओर बेरोजगारी हो गई है, लोग भूखे मर रहे हैं, त्रस्त है। जो रोजगार मिलना चाहिए लोगों को नहीं मिल रहा है। पहले 10 घर में 9 घर में नौकरियां होती थी, अब 10 घर में 1 घर में नौकरियां हैं, 9 घर बेरोजगार बैठा पड़ा है। ये वाली स्थिति आ गई है, तो बेरोजगार क्या करेंगे और उसका खामियाजा मिलेगा। और ये भरम में ना रहे मोदी जी कि 24 में हम ही बनेंगे, ये भरम टूट जाता है इंसान का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।